अच्छा तो उसको लगी है काफी इसलिए अच्छा, तो सबसे पहले है एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, बिहाइंड डेटा गैदरिंग सबसे पहली जो चीज होती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपने जो सबसे पहला काम करना होता है दैट इज योर ग्रैब द परमिशन। ठीक है, एंड देन एक्सेस टू द इंडिविजुअल, एक्सेस टू द पार्टिसिपेंट, एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन या जो आप जिस कल्चर के अंदर जाके स्टडी करने जा रहे हैं। देन सैम्पलिंग स्ट्रेटजीज, रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग डेटा। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिटेटिव डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आप उनको बताते हो कि आप डेटा कहाँ पे सेव करोगे। ठीक है, सेविंग ऑफ डेटा या स्टोरिंग ऑफ डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। देन addressing ethical considerations. For ethical concerns, different universities have different bodies like internal review board IRB, then ethical review board ERB, external ERB। इस तरह की डिफरेंट किस्म की बॉडीज होती हैं, वहां से आपका अप्रूवल होती है। इवन आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना पीएचडी के या इवन एमएस के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे एथिकल रिव्यू बोर्ड के अंदर से अप्रूव्ड होते हैं। और वो वहां पे अगर एक दफा रिकॉर्ड हो जाए कि ये आपका टॉपिक है, अप्रूव टॉपिक है, तो वो अगर कोई एक्सटर्नल आके आपसे चेंज भी करवाता है ना, तो आपका क्या होता है कि आपने दोबारा अप्रूवल लेनी होती है उस एथिकल रिव्यू बोर्ड से जाके। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च के अंदर एड्रेसिंग एथिकल कंसीडरेशन। देन encouragement use innovative methods behind interviews and observation and align methods with the outcome of the selected qualitative approach। हम हर एक अप्रोच के कंटेक्स्ट के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हमने किस क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ किस तरीके से उस डेटा कलेक्शन करनी है। ठीक है, और उसके अंदर एथिक्स का क्या रोल होगा, स्टोर कैसे करेंगे डेटा को। देन वी विल गो फॉर द interpretation of data या analysis of the data, either it will be thematic analysis or any other kind of analysis। Then visualize as a circle of interrelated activities locating a site। first of all आपने क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको जाके आपने एनालाइज करना है, जिसके अंदर से आपने डेटा कलेक्ट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है। लोकेट अ साइट और इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई वेयर एंड फ्रॉम whom data will be collected। from whom it means you are talking about the respondents। on the other hand when we are talking about identify where, it means we are talking about location, either it can be organization or it can be your society or any other related place। then gaining access and building rapport। सबसे पहले चीज ये रैपो जो बढ़ाते हैं ना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम जब भी बात कर रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ना, इसका जो मतलब अगर सम अप किया जाए ना, अम्ब्रेला बनाई जाए, तो ये हमारा टॉपिक है एक्सेस एंड रैपो। हम रैपो बिल्ड कैसे करते हैं, जिसके अंदर एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड परमिशन। कोई भी इंडिविजुअल आपको डेटा कब देगा, जब उसको ट्रस्ट होगा कि ये इंडिविजुअल जो है इसको फॉर रिसर्च पर्पस ही यूज करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि इस डेटा को किसी और तरीके से यूज करे। ठीक है, तो एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड परमिशन। पर्पसफुल सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। ठीक है, व्हाई नॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्ट आपको नहीं पता होता कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो आप क्या करते हो, एक या दो लोगों से भी, इवन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सिर्फ दो लोगों से भी डेटा कलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो। बट वो इंडिविजुअल जो है वो बहुत रेलिवेंट होने चाहिए उस एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, गेनिंग एक्सेस एंड बिल्डिंग रैपर, एस्टैब्लिश ट्रस्ट एंड परमिशन। पर्पसफुल सैंपलिंग, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन स्टडी नीड। पर्पसिव सैंपलिंग होती क्या है नगीना? पर्पसिव सैंपलिंग क्या होती है? हाँ, पीएचडी स्कॉलर
सर वो सर्टेन पर्पस होता है ना, तो उसी की वजह से उसी डेटा में सर लाइक अगर एजुकेशन में आपने तो यू विल गो फॉर द यूनिवर्सिटीज। तो अगर डॉक्टर्स का है, अगर आप डॉक्टर पे कर रहे हैं तो फिर स्टार्टर जो उतना स्टेटा होगा सर वो हॉस्पिटल से होगा। पर्पस आपका क्या है? पर्पस ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आप पर्पसफुली उन लोगों को सिलेक्ट करते हो जिन लोगों को उस चीज का आइडिया होता है, ठीक है, फिनोमेना का पता होता है। एक बंदे से आप जाके क्वेश्चन कर रहे हो, उस इंडिविजुअल को उस चीज का आइडिया ही नहीं है, तो वो कभी भी आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। जिस तरह मैंने टॉपिक चूज किया ना, रूरल और अर्बन। हाँ, तो रूरल के अंदर लोग है ना जो रूरल एरिया की, वही मेरे जो पर्पस होगा। हाँ, पर्पसफुली आपने रूरल एरियाज को सिलेक्ट किया है। यस सर। हालांकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे जो अर्बन से भी होंगे, लेकिन आप अर्बन से डेटा कलेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, आपने रूरल एरियाज के सैंपल को सिलेक्ट करना, इसलिए ज्यादा नंबर थे। ठीक। डेटा कलेक्शन क्या है, ठीक है, कंडक्ट इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और अदर मेथड। इसके अंदर फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ जब आपने डिफाइन कर ली कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सबसे पहले स्टडी का पर्पस क्या है, स्टडी के बाद आपने लोकेशन, साइट, इंडिविजुअल्स उनको आइडेंटिफाई कर लिया, लेटर ऑन आपने उनका अपने रेपो बिल्ड कर ली और एक्सेस कर लिया उन इंडिविजुअल्स को। देन आप पर्पस सैंपलिंग के थ्रू उन तक पहुंचे एंड डेटा कलेक्शन स्टार्ट की, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे आइदर यू आर गोइंग विद द इंटरव्यूज और विद द ऑब्जर्वेशन or with any other kind of thing that we have discussed in qualitative study. Then data collection, conduct interview, observation or other methods, recording information, use digital tool and paper for accuracy। ठीक है, तो आप या तो इंटरव्यूज के अंदर क्या करेंगे कि सारे के सारे फील्ड नोट्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। जो टर्म यूज हो रही होती है ना क्वालिटेटिव के अंदर, दैट इज बेसिकली फील्ड नोट्स। आप वो नोट्स लोगे उन इंडिविजुअल से रिलेटेड, तो पेपर के थ्रू आप कर सकते हैं या कोई डिजिटल टूल, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई एक डिजिटल टूल जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो और स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ये जो आपने बाद में ट्रांसक्राइब करना है इंटरव्यूज को विद द हेल्प ऑफ एनवीवो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई ना कोई वो फॉर्मेट ऐसा एक्सेप्ट करता है कि ये वाला फॉर्मेट होना चाहिए। उसके लिए फिर आप क्या करोगे, कोई ना कोई डिजिटल टूल जो है वो अडॉप्ट करोगे। देन आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग एक्सप्लोरिंग फील्ड इश्यूज, एड्रेस चैलेंजेस इनकाउंटर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। सबसे पहले वहां पे गए हो आप, कोई अगर इशू आ जाता है, लोग आपको इंटरव्यू देने से या बाकी किसी चीज की वजह से क्या होते हैं कि रिलेक्टेंट होते हैं, तो इन चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना है, उन चैलेंजेस को एड्रेस करना है, ठीक है, इनकाउंटर करना है। देन स्टोरिंग डेटा, ऑर्गेनाइज एंड प्रिजर्व कलेक्टेड डेटा फॉर एनालिसिस। अब ये सारे का सारा डेटा जब आपने एनालिसिस के लिए चूज करना है, यूज करना है, तो आपके पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होनी चाहिए। आइदर यू आर गोइंग फॉर वर्ड क्लाउड जो हम बनाएंगे पावर बीआई के अंदर, या आप एनवीवो के थ्रू जो इंटरव्यूज हैं उनको ट्रांसक्राइब करोगे, थीमेटिक एनालिसिस करते हो। ये डिफरेंट किस्म की डेटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर रहे होते हो फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो स्टोरिंग डेटा, ऑर्गेनाइज एंड प्रिजर्व कलेक्टेड डेटा फॉर एनालिसिस। देन आपके पास आता है कि इनोवेटिव डेटा कलेक्शन मेथड क्या है। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और इनोवेटिव मेथड है। प्रायर टू डिस्कस इनोवेटिव मेथड आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स की जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन ये ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं। आपने इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया या आपने किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लिया। ऑन द अदर हैंड इनोवेटिव मेथड क्रिएटिव एंड नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक टू इन्वेस्ट डेटा, एग्जांपल विजुअल डेटा, सोशल मीडिया एनालिसिस एंड डिजिटल एथनोग्राफी। ठीक है, अब ये डिजिटल एथनोग्राफी किस तरीके से हो सकती है, जो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं, कल्चर को स्टडी कर रहे हैं ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्चर। आप उनकी फेसबुक की प्रोफाइल, फेसबुक के ऊपर जो जो चीजें वो कर रहे होते हैं या जो कमेंट्स कर रहे हैं उन कमेंट्स को आपने, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज इनोवेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। या विजुअल डेटा है, कोई पिक्चर्स है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आपने कल्चर को स्टडी करना है तो यही देखते हैं ना कि आर्टिफैक्ट्स क्या है, उनके हीरो कौन है, हमारा हीरो कौन है, इमरान खान। शुक्र है इमरान खान क्या कहते हैं कि
हीरो आ गया, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि जब भी किसी से पूछो तो काजी आजम और अल्लामा इकबाल हीरो, मतलब आपने 1940 से लेके 2024 तक कोई हीरो ही पैदा नहीं किया। वो शुक्र है चलो एक इमरान खान आया तो थोड़ी सी उम्मीद है कि चलो एक हीरो तो है, ठीक है, वरना हमारे हीरो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी बाबर आजम है तो बाबर आजम 2 इनिंग में नहीं चला तो वो हीरो हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये भी अब एक फिनोमेना है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नज़दीक वो हीरो होगा, ठीक है। तो ये जो विजुअल्स है ना, बेसिकली जो विजुअल डेटा होता है ये बेसिकली वो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके आप किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। देन सोशल मीडिया एनालिसिस हो गया एंड डिजिटल एथनोग्राफी, उसके अंदर जो जो चीजें जो हैं वो प्रिवेल कर रही हैं। फिर आपके पास आ जाता है डेटा कलेक्शन अक्रॉस क्वालिटेटिव अप्रोचेस। हमने डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस की बात की, तो उनके अंदर डेटा कलेक्शन होगी कैसी। इन द विजुअल जो अप्रोच है हमारी, इधर एथनोग्राफी है, केस स्टडी है या कोई भी है, नैरेटिव है, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारी कौन सी अप्रोच जो है वो सूटेबल है और कौन सी जो टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव स्टडी है उसके अंदर किस तरह की अप्रोच डेटा कलेक्शन के लिए चल रही होती है। Adaptive activity each phase may vary based on the qualitative research design, for example narrative या ethnography। अब हर एक के हवाले से आपकी नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन चेंज हो जाएगी। इधर आप बहुत कोई एडाप्टिव किस्म की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो या आप कोई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो या ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो, ठीक है। इस कंटेक्स्ट के अंदर आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि आपने किस चीज को लेके चलना है, ठीक है। Each phase may vary based on the qualitative research design, either narrative or ethnography. Then sensitivity to outcomes, tailor method to align with the study's intent, result and approach. It's mean के स्टार्ट के अंदर अगर आपने डिसाइड किया कि मैं ये सारे का सारा जितना भी है डॉक्यूमेंट एनालिसिस के थ्रू करूंगा। अब डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हुए आपने आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो डॉक्यूमेंट से फुलफिल नहीं हो रही हैं। For that particular purpose, researcher need further information, which can be gained through interviews, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटेंडेड रिसर्च एंड अप्रोच को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उसे ये करना पड़ेगा कि अपना जो डेटा कलेक्शन का मेथड है उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टेलर मेथड टू अलाइन विद द स्टडीज इंटेंट। किसमें टेलर मेथड होता है कि एक ऑलरेडी आपको बताया गया मेथड कि ये मेथड है, फिर उसी मेथड के अंदर रहते हैं आपने बता दिया कि मैं ये मेथड पर्टिकुलर क्वेश्चन वाला जो है वो कलेक्ट करूंगा, ये इन्होंने डिफाइन कर दिया या हमने यहाँ पे स्टडी कर दिया कि 5 क्वालिटेटिव अप्रोच है। 5 क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर हर क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर डेटा कलेक्शन की ये प्रोसीजर है, वो सेट प्रोसीजर है। जब सेट प्रोसीजर के अंदर कुछ चेंज कर दिया जाता है ना तो उसको टेलर मेथड कहते हैं, ठीक है। लाइक आपका एक आप ड्रेस लेने जाती हो, ठीक है, तो एक तो वो जो उनका अपना एग्जांपल है उसके नजदीक उन्होंने किया हुआ है, एक आप टेलर से जाके स्टिच करवाते हो, ठीक है, तो वो टेलर है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया, उस मेथड को चेंज कर दिया जो ऑलरेडी डिफाइंड मेथड, इसलिए हम इसको टेलर मेथड कह रहे हैं। देन आपके पास आ जाता है इस पूरे प्रोसेस को जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया इसके टेकअवेज क्या है। सबसे पहला क्या है कि डेटा कलेक्शन इज अ comprehensive process behind gathering information. It is not just gathering the information, rather it is a comprehensive and rigorous process for researcher कि उसने आइडेंटिफाई करना है either he is going with the traditional method or innovative method and टेलर कर रहा है उस पूरी के पूरे मेथड को। तो इट्स मीन कि कॉम्प्रिहेंसिव है जिसके अंदर हर चीज कवर हो रही है, जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे तो इट्स मीन आपके पास वो सारी की सारी चीजें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। देन विजुअलाइज द प्रोसेस, विजुअलाइज द प्रोसेस एज इंटरकनेक्टेड फेसेस टू इंश्योर कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होती है, इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं ना उनको इंटीग्रेट किया जाता है, उसको कोहेरेंस कहते हैं। और सारे आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। विजुअलाइज द प्रोसेस एज इंटरकनेक्शन फेज टू इंश्योर कोहेरेंस। आपने इस चीज को जो इंटरकनेक्टेड फेसेस हैं
आपका होता है ना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, WBS कहा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि एक मेन एक्टिविटी होती है, लाइक आपने रिक्रूटमेंट करनी है। अब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आप क्या कह देते हैं, फिर वर्क ब्रेकडाउन बना लेते हैं। पहले ये चीज अचीव होगी, फिर ये अचीव होगी, फिर ये अचीव होगी, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। जिस तरह आपने यहाँ पे आप कोर्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आपने पहले ये कोर्स पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है। अगर एक सेमेस्टर करेंगे फिर दूसरा तीसरा, तो एट द एंड आपको क्या होगा, एक डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड है हर चीज, हर कोर्स का प्री रेक्विजिट है, उसको पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला कोर्स में इनरोल हो सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी की सारी क्या चीज है, इंटरकनेक्टेड फेसेस टू इंश्योर कोहेरेंस। डेटा कलेक्शन के अंदर भी बेसिकली यही चीज हो रही होती है कि आपने सबसे पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, और आफ्टर आइडेंटिफिकेशन आप ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। फिर इनोवेट एंड अडेप्ट मेथड टू मैच द क्वालिटेटिव अप्रोच एंड रिसर्च गोल्स। आपके रिसर्च गोल्स कहां से आते हैं, बेसिकली दीज आर योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ना, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए और फिर डेटा कलेक्शन मेथड को देखते हुए और अप्रोच को देखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव की बेसिस के ऊपर भी पता लग जाएगा कि विच टाइप ऑफ qualitative study you are basically adopting for this particular research, either it is narrative or phenomenological or any other, ठीक है। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, इनोवेटिव एंड अडेप्ट मेथड टू मैच द क्वालिटेटिव अप्रोच एंड रिसर्च गोल, एंटिसिपेट एंड एड्रेस एथिकल, लॉजिस्टिकल एंड फील्ड रिलेटेड इश्यूज इफेक्टिवली। तो अभी तक जितनी भी हमने बातें की थी स्टार्ट से लेके अभी तक, उनको अगर सम अप किया जाए तो ये की टेक अवेज हैं हमारे रिलेटेड टू डेटा कलेक्शन, ठीक है। क्या है, डेटा कलेक्शन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस बिहाइंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, विजुअलाइज द प्रोसेस एंड इंटरकनेक्टेड फेसेस टू इंश्योर कोहेरेंस, innovative and adapt method to match the qualitative approach and research goals, and anticipate and address ethical, logistical and field related issues effectively, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी कोई एक स्टडी को इफेक्टिवली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे ना, फिर हम उन अप्रोचेस की बात करेंगे कि हर अप्रोच से रिलेटेड डेटा कलेक्शन की एक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहला जो है कंसेप्चुअलाइजेशन। डेटा कलेक्शन इज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड। देन एम क्या होता है, गैदर गुड इंफॉर्मेशन टू आंसर इमर्जिंग रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन कौन बताएगा, रिसर्चर बताएगा। जब रिसर्चर ने अपने रिसर्च क्वेश्चंस बता दिए हैं तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उसे रिगरस डेटा कलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो डेटा कलेक्शन मेथड्स कौन सा उसने अडॉप्ट किया है उसके हिसाब से उसको इंटररिलेट करना पड़ेगा। की फेसेस कौन से होंगे, सबसे पहले है कि लोकेटिंग अ साइट आर इंडिविजुअल, गेनिंग एक्सेस एंड बिल्ड रैपर, पर्पसफुल सैंपलिंग स्ट्रेटजी दैट इज बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस। पर्पसफुल सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन। पर्पसफुल सैंपलिंग या पर्पसिव सैंपलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली पर्पसिव सैंपलिंग है एंड इट इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। पर्पसिव सैंपलिंग होती क्या है, इंटेंशनली सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स और साइट दैट बेस्ट इन्फॉर्म द रिसर्च प्रॉब्लम। और रिसर्च प्रॉब्लम की बेसिस के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव कौन से पार्टिसिपेंट जो है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, उनको आपने सिलेक्ट करना है। इसको हम क्या कह रहे हैं, पर्पसिव सैंपलिंग कह रहे हैं। लेकिन इसको ज्यादातर जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है, इसी को पर्पसिव सैंपलिंग को। ज्यादातर लोग जो इससे पहले यूज कर रहे थे ना, वो कन्वीनियंट सैंपलिंग यूज कर रहे थे। और कन्वीनियंट सैंपलिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है क्वांटिटेटिव के अंदर, लेकिन उसको डिस्करेज किया जाता है कि कौन सी आप मतलब जाते हो, जो भी बंदा आपको मिला आपने उसकी डेटा कलेक्ट कर लिया। इसी को अगर थोड़ा सा इसका एडवांस फॉर्म ले लिया जाए, आप कर कन्वीनियंट ही रहे हो, लेकिन करते क्या हो कि बंदे वो सिलेक्ट करते हो। लाइक मैंने कहा कि मिडिल मैनेजमेंट से मैंने डेटा कलेक्ट करना है।
अब मिडिल मैनेजमेंट से डेटा मैं कलेक्ट करूंगा कैसे, कन्वीनियंटली, लेकिन होगी वो कौन, मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए इंटेंशनली सिलेक्ट पार्टिसिपेंट और साइट दैट बेस्ट इन्फॉर्म द रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, इंस्टेड फोकस ऑन रेलेवेंस टू द स्टडी, ठीक है। अब रेलेवेंस टू द स्टडी कैसे जस्टिफाई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, पर्पस ऑफ द स्टडी, एम ऑफ द स्टडी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, फ्लो के अंदर होती हैं। एट द एंड जब आप कंक्लूड कर रहे होते हो अपनी स्टडी को, तो उसके अंदर आप बताते हो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन अचीव हुई हैं या नहीं हुई है, या जो आपने क्वेश्चन रेज किया था उस क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड आउट किया है या नहीं किया, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन ऑप्शन क्या होंगे इस कंटेस्ट के अंदर, मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ईमेल्स एंड ऑनलाइन डेटा। ऑनलाइन डेटा इज बेसिकली योर डिजिटल डेटा जो अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या किसी भी जगह के ऊपर जो भी डेटा सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है उसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो, वो डेटा एसेस करते हो। एंड यूज ऑफ प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट डेटा रिकॉर्डिंग। आपने सबसे पहले इसके बाद क्या करना है, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है जो आपने अपनी स्टडी के अंदर जब आप डिफाइन कर रहे थे कि आपकी स्टडी चलेगी कैसे, तो उसके अंदर आपने जो जो बताए थे वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं या नहीं। एंड एक्यूरेट डेटा रिकॉर्डिंग, जो डेटा रिकॉर्डिंग हो रही है वो सही प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। एंटिसिपेटिंग फील्ड इशू एंड स्टोरिंग डेटा। फील्ड इश्यूज क्या हो सकते हैं, इनएडिक्वेट डेटा, अर्ली साइट एग्जिट और लॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपने जाके लोगों से डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन के बाद वो मैं एक दफा गया अभी पिछले दिनों उधर ना, ये जो जंगल कैफे नहीं है ऊपर जाते हुए चक्करपड़िया वाली रोड पे, उसे साथ में तो मैंने पकौड़े मंगवाए और चाय मंगवाई, और मैंने मुंह के आगे रखे, बंदर आया उसने सारे पकौड़े लिए और चला गया, तो मेरे पास सिर्फ चाय थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, और डेटा कलेक्शन के बाद आपने ला के रखा, पता लगा आपका वो जो एक रिकॉर्डर था या जो तो आप क्या करते हो कि आपने डेटा लिया लेकिन क्या हुआ कि डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है ना आपने सबसे पहले इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करना होता है। अब हर दफा तो वो इंडिविजुअल आपको इंटरव्यू नहीं देगा ना, ठीक है, और आप उसको क्या बताओगे कि मेरा डेटा बंदर ले गया है, तो वो कहेगा जो आपने डेटा की हिफाजत नहीं कर सकता, मैं अगर इसको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू अगर कहीं पे लीक कर देता है तो फिर आपने तो उसकी बेसिस के ऊपर रिसर्च करनी है ना। तो आपको सबसे पहले इस चीज को बहुत फोकस करना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इनएडिक्वेट डेटा, या आपको ये पता लगा कि आपने जिन पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट किया था फॉर नैरेटिव स्टडी, अब नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपके पास जो इंडिविजुअल होने चाहिए वो मोस्ट रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। या आपने ऑटोबायोग्राफी करनी थी और उसके लिए आपने कहा था मैं इन लोगों से, और एक बंदा आपको मिला और उसने कहा कि हाँ मैं मेरे साथ भी ये वाकया हुआ है, आपने उससे डेटा कलेक्ट कर लिया, वो बाद में पता लगा कि उस इंडिविजुअल ने कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जिसको हम एनालाइज करके अपनी स्टडी को कंक्लूड कर सकें, या आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं दैट क्वेश्चंस वर नॉट रेलेवेंट। सर हम लोग कभी भी रिसर्च पेपर में ये किसी को मेंशन करते हैं कि इस बंदे से हम लोगों ने ये डाटा कलेक्ट किया, कुछ रिसर्च क्वालिटेटिव पे रिसर्च होती है ना, उसके अंदर आप मेंशन करते हैं हम लोगों ने इस बंदे हाँ से जी, डाटा लिया। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रहा है, या पाकिस्तान उसको परसीव कैसे कर रहा है, आइदर इट इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान और नॉट। तो उसके लिए किससे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना आपके, फॉरेन मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हो गए, या फॉरेन रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर हो गए, या उसमें हम लोगों ने डाटा किस बंदे से लिया या कोई हाँ, तो वो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप लेट्स सपोज सरताज अजीज हो गया या इस तरह के लोग हैं, उनसे आपने डेटा कलेक्ट किया, श्री मजारी हो गई,
ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट किया तो आप कोट इन कोट लिखेंगे कि श्रीनु अंसारी ने ये वाली चीज जो है ना वो बात की है क्वालिटेटिव के अंदर, लेकिन ये नेचर ऑफ द स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप क्या चीज जो है वो करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो अप्रोच यूज कर रहे हैं ना उसके कंटेक्स्ट के अंदर यूज होती है। उसमें क्या करते उसमें नहीं, उसमें फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर आप एनोनिमिटी को बहुत ज्यादा जो है वो इंश्योर करते हैं, और अगर यहाँ पे भी कोई बंदा आपको कह रहा है ना कि आपने इस चीज को इंश्योर करना है, ठीक है, तो वो बेसिकली नेचर ऑफ द स्टडी, जो मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, एलीट परसेप्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तानी एलीट की परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो आप जब आपने एलीट्स को टारगेट करना है तो आप एलीट्स को मेंशन करेंगे, ठीक है, कि इस एलीट ने ये बात की है, वो उनकी रैपो की बेसिस के ऊपर आपकी स्टडी की रैपो बनेगी। स्टडी कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली विगरसली कंडक्ट की गई है, ठीक हो गया। क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं करते, वहाँ पे मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर इसी में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? इसी के अंदर अगर आप मिक्स करते हैं तब भी अगर आप नहीं करते, इंटरव्यूज की बेसिस के ऊपर ही आपने कोई थ्योरी बिल्ड की ना, और क्वांटिटेटिव के अंदर आपने मिक्स मेथड तब भी होगा ना, आपने पहले थ्योरी बिल्ड की फिर उस थ्योरी को टेस्ट किया, तो आप जब बिल्ड कर रहे थे उस वक्त उनको बताएंगे कि ये वाले पार्टिसिपेंट थे, ठीक है, अगर एलीट परसेप्शन है और थ्योरी बिल्ड हो गई है। नेक्स्ट के अंदर आप क्या करेंगे कि फिर नहीं बताएंगे कि आपने डेटा, क्योंकि उसके अंदर 10 या 5 जो है वो इंडिविजुअल्स इनफ नहीं होंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक बेसिकली पीएचडी का एक थीसिस था, और उसके अंदर उसने सिर्फ 10 लोगों से डेटा कलेक्ट किया था। अब 10 लोगों से सिर्फ इंटरव्यूज कंडक्ट करके उन्होंने पूरी की पूरी जो अपना थीसिस है पीएचडी का वो कर दिया था, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत कम होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर इवन वी कांट थिंक अबाउट इट के उसके अंदर पायलट टेस्टिंग के लिए भी सिर्फ 50 इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 50 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए आपके, ठीक है, तब आप जाके कर सकते हो। तो इन चीजों को ना बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। सो इनएडिक्वेट डेटा, क्या आपने जब डेटा कलेक्ट किया लेटर ऑन आपको पता लगा वो रेलिवेंट नहीं थे, या उन्होंने जो आपने डेटा उनसे कलेक्ट किया वो आपकी रिसर्च के क्वेश्चंस को या ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर रहा, देन अर्ली साइट एग्जिट कि जिस वक्त एक्चुअल में किसी एक लाइक आप एथनोग्राफी के लिए गए हो, एथनोग्राफी के अंदर आपने कुछ चीजें स्टडी की हैं, बट आपने क्या किया कि थोड़ा सा 10 दिन आप वहां पे रहे, आपने ऑब्जर्व किया और आके स्टडी कर दी अर्ली साइट एग्जिट कि कोई एक मेजर इवेंट ही हैपन नहीं हुआ इस तरह का जिसकी बेसिस के ऊपर आप बताते कि क्या चीजें चल रही थी, या इट माइट पॉसिबल कि उसकी बेसिस के ऊपर आप कुछ कंक्लूड कर सकते थे, वो आप कंक्लूड नहीं कर सके, तो अर्ली साइट एग्जिट एंड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। देन एग्जांपल स्ट्रेटजीज क्या है, इसको ओवरकम करने के लिए नहीं स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, प्लान फॉर पोटेंशियल चैलेंज टू मिनिमाइज द रिस्क। तो हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर वेरी स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये चीजें जो है वो डिफाइन करते हैं प्रॉपरली, ठीक है, कि हम इन चैलेंजेस से कैसे फेस करेंगे या इनसे कैसे इनको ओवरकम करेंगे, ठीक है, प्लान फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस टू मिनिमाइज रिस्क, ठीक है। ये जो रिस्क रजिस्टर किया जाता है फाइनेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये टर्म यूज हो रही होती है, वो जो क्या है वो आप स्टार्ट के अंदर प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस करते हो, ठीक है। अगर कोई एक प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपकी उधर चल रहा है अगर किसी भी साइट के ऊपर, तो उससे रिलेटेड आप रिस्क जो है उनकी कहीं ना कहीं कास्टिंग करते हो, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज के लिए क्या है, नाइस सिस्टम टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम लॉस और डैमेज, एंड इंपॉर्टेंस क्या है, इंश्योर एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर एनालिसिस। अब आपने डेटा एक ऐसी जगह के ऊपर रख दिया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और इतने ज्यादा पासवर्ड लगा दिए कि आपको कुछ याद नहीं है कि पासवर्ड क्या है, तो इट्स मीन यू आर unsure about the accessibility of the data, ठीक है, for security purpose, ठीक है। तो इन चीजों को आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है लोकेटिंग साइट इंडिविजुअल, अभी तक जितनी हमने बातें की हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले इंडिविजुअल्स को फाइंड आउट करना है या
साइट को लोकेट करना है कि किस साइट के अंदर से जाके आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। देन गेनिंग एक्सेस एंड मेकिंग रैपर्ड पर्पसफुल रीसैंपलिंग, फिर डेटा कलेक्शन स्टार्ट होगी, फिर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, रिजॉल्विंग फील्ड इशू एंड स्टोरिंग डेटा। स्टोरिंग डेटा, अगर आपसे डेटा मांग लिया जाता है कि ये आपने पूरे का पूरा एक पर्पस रिसर्च करना किया और उसकी बेसिस के ऊपर आप एक नई थ्योरी बता रहे हैं, तो आपके पास डेटा कहाँ पे है, वो डेटा हमें एक्चुअली चाहिए। कुछ जनरल ऐसे हैं जो आपसे डेटा भी रिक्वायर करते हैं कि आप हमें डेटा देंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आइदर वो डेटा कितना अच्छा है, सही है भी डेटा या नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को ओवरकम करने के लिए, इन चैलेंजेस के लिए आप क्या करते हो, उस डेटा को अगेन स्टोर करते हो। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, लोकेटिंग साइट या इंडिविजुअल, गेनिंग एक्सेस एंड मेकिंग रिकॉर्ड, किस चीज की, लोकेशन की एज वेल एज इंडिविजुअल की। देन पर्पसफुल सैंपलिंग, हमने कहा कि पर्पस सैंपलिंग यूज होगी, डेटा कलेक्शन होगी, एक्चुअल में यहाँ से डेटा कलेक्ट शुरू हुआ, रिकॉर्ड किया, उसको रिजॉल्व किया थ्रू एनालिसिस, देन उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर डेटा कलेक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। द साइट आर इंडिविजुअल नैरेटिव, सबसे पहले आपने साइट को कैसे सिलेक्ट करना है या इंडिविजुअल को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है ना, स्टार्ट ही यहाँ से हुआ कि आपने जो अभी साइकिल हमने देखा, उस साइकिल के अंदर सबसे पहला काम क्या था, इंडिविजुअल को या साइट को सिलेक्ट करना है। तो फोकस आइडेंटिफाई वन और मोर इंडिविजुअल टू स्टडी, आपने लोकेशन या इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है जिनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। देन क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सेसिबल हो एंड विलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आप एक इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट किया, लाइक आप कहते हो कि एलीट के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी आता है, आपको प्राइम मिनिस्टर से डेटा कलेक्ट करना है, ही इज नॉट एक्चुअली एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर रिसर्चर। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा इंडिविजुअल देखेंगे हु इज एक्चुअली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, एंड विलिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और वो विलिंग भी हो कि उसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इस चीज से रिलेटेड आप सबसे देन डिस्टिंक्टिव फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट और ऑर्डिनरी या ऑर्डिनल, क्या है ये, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है अमर? तो ऑर्डिनरी से निकला ना, ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है? आम। कौन सा? नॉर्मल, नहीं Fine वाला, fine वाला। फाइन Fine। अच्छा हाँ, ठीक है, कॉमन मैन। कॉमन मैन, ऑर्डिनरी, ठीक है। इसके इधर क्या मतलब है, डिस्टिंक्टिव फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट, यहाँ पे इसका क्या मतलब आप बनता है? और सर आपने भी हाँ कोट हाँ बताओ, वो कुछ बताने लगे, सर उर्दू के वर्ड सोच रहा हूँ इसमें। इंग्लिश में ही बता रहे हो। सर मतलब वो अपनी कामयाबियों की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ हो, हाँ हाँ, या अपनी जो चीजें अकम्प्लिश की, मतलब आपने आप को डिफरेंशिएट करें different ऑन द from बेसिस ऑफ हिज और हर अकम्प्लिशमेंट टू अदर ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन शेड लाइट ऑन द फिनोमेना और इशू एक्सप्लोर, ठीक है, आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है जिस फिनोमेना को आप स्टडी करने जा रहे हो या एक्सप्लोर करने जा रहे हो। लाइक मैंने कहा कि आपने आइडेंटिफाई करना है what is the impact of Indo-US strategic partnership, either it is related to nuclear or any other issue, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रहा है, and what is the counter strategies for पाकिस्तान, आप क्या सजेस्ट करते हो। तो ये क्या करेगा, अब इंफॉर्मेशन तो अगर आपने प्राइम मिनिस्टर से लेनी है तो उसके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट this information is not relevant with your research questions, the research objective or the domain of the study.
तो आपको क्या करना होगा, आपने उस इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना होगा। और इतना पिन पॉइंट आप कब कर सकते हो, जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हो तो आप इंटरव्यू गाइडलाइंस बनाते हो। वो इंटरव्यू गाइडलाइंस की बेसिस के ऊपर ही आप उनको क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। शेड लाइट ऑन द फिनोमेना आर इशू एक्सप्लोर। जितना आप पर्पसफुली अपनी चीजों को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के थ्रू छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे, उतना इजी होगा आपके लिए डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, आप जितना ज्यादा वेग होके जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे खड़े होके क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर बात करना शुरू कर दूं विदाउट शोइंग यू एनी काइंड ऑफ स्लाइड, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब क्योंकि इतनी बिट्स एंड पीसेस के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि आपको समझ नहीं आ रही होगी कि चीजें चल क्या रही हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दीज स्लाइड्स हम क्या कर रहे हैं कि फोकस होके चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब जब फोकस होके डिस्कशन करेंगे तो इंटरव्यू गाइडलाइन बेसिकली आपको एक प्रोवाइड कर रही होती है फॉर फोकसिंग। ठीक है, कि आप फोकस करो अपनी जो स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हो उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर, और आप डेविएट ना हो। और आपने डेविएशन ऑफ योर रिस्पोंडेंट रिसर्चर ने रोकनी है, क्योंकि इट इज बेसिकली देयर इज सेवरल पॉसिबिलिटीज कि आपने जिस वक्त डेटा कलेक्ट करना है तो वो जो इंडिविजुअल है वो डेविएट होगा। एक तो आपने अपनी डेविएशन को रोकना है विद द हेल्प ऑफ योर इंटरव्यू गाइडलाइंस। ऑन द अदर हैंड आपने उस इंडिविजुअल की डेविएशन को भी रोकना है, जहां पे आप ये डिस्कस कर लोगे कि मैंने इतने टाइम के लिए इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर बात करनी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द थीम्स। ठीक है, तो ये वाले जो 4 क्वेश्चन है ये इस एक मेन थीम को बताएंगे। तो जब आप ये चीजें इतना रिगरसली काम करके जा रहे होते हो ना, तो आपके लिए इजी होता है। ठीक है, देन आपके पास क्या है, अप्रोचेस टू सिलेक्टिंग इंडिविजुअल। आप किस तरीके से इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे कि ये इंडिविजुअल, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है मेरा पॉसिबल रिस्पोंडेंट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, अप्रोचेस कौन सी है, सबसे पहले है प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक है, चांस इनकाउंटर्स। ठीक है, कि आपके पास जो है वो जिस भी इंडिविजुअल के पास आप जा रहे हो, इनकाउंटर कर रहे हो जिससे, फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, कि कितने चांसेस हैं कि वो आपको डेटा देगा, आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। देन वॉलंटियर आर इंडिविजुअल इमर्जिंग फ्रॉम ब्रॉडर स्टडी। अब ये जितने भी इंडिविजुअल, मैंने शीरी मिजारी की बात की, मैंने इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दिस स्टडी वाज कंडक्टेड related to identification of potential harms या potential effects of Indo-US strategic partnership, particularly in the context of Pakistan। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आपका ये जो अनवारुल हक का कट ये प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू उससे पहले हो चुका था जिस वक्त वो सिंपल एक सेनेटर था। ठीक है, तो जब इस तरीके से आपने पहले उसका डेटा कलेक्ट कर लिया था, अब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था। तो इट्स मीन के आपने उस ब्रॉडर स्टडी के अंदर से, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस वक्त हमने पहले डेटा कलेक्ट किया था, ही वाज वॉलंटियरली ऑफर हिमसेल्फ फॉर कंडक्टिंग इंटरव्यू। ठीक है, और देन इंडिविजुअल इमर्जिंग फ्रॉम ब्रॉडर स्टडी। शीरी मिजारी की बात की हमने, इसी तरीके से कुछ और लोग थे जो मतलब मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे, उनसे जब डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, तो वो ब्रॉडर स्टडी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था कि शीरी मिजारी के भी बहुत सारे आर्टिकल्स थे इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, क्योंकि वो सारे का सारे बेसिकली जितनी भी स्टडी कंडक्ट हुई थी ना, इंडो और यूएस की पार्टनरशिप हो क्यों रही है इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। ठीक है, तो वो चाइना को कंटेन करने के लिए कर रहे थे। अब चाइना के पास ऑप्शन क्या थे, चाइना के पास पाकिस्तान ऑप्शन था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन्होंने आपस में ये जितनी भी आपकी बीआरटी था, बेसिकली रोड इनिशिएटिव्स हो गए, सीपैक हो गया, इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है ना, वो सारी की सारी एनालाइज हुई थी उस एक पर्टिकुलर क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। आई शेयर विद यू, बड़ी अच्छी स्टडी थी कि उसके अंदर उन्होंने कैसे
सब चीज़ को आइडेंटिफाई किया था और कौन कौन से टॉपिक्स थे या कौन कौन से चैप्टर्स थे जिनको उन्होंने कवर किया था उस एक पर्टिकुलर स्टडी के अंदर। देन अल्टरनेटिव अप्रोच, प्लम्बर ने बेसिकली 1983 के अंदर कुछ अल्टरनेटिव अप्रोचेस थी जो डिफाइन की थी अदर देन प्रैग्मेटिक अप्रोच इन ऑर्डर टू सेलेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एंड दैट आर मार्जिनल पर्सन लिव्स इन कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल लाइक आपका ये जो किसी भी ये जो जितने भी आपके रूरल एरियाज है ना, जो गांव है, ठीक है, उन गांव के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुस्लिम का गांव है तो उसके अंदर कोई और रिलीजन का बंदा इतना ज्यादा वहां पे हो। ठीक है, कुछ जगह के ऊपर कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सारे के सारे सेम रिलीजन के लोग होते हैं, इवन मसलब जो है वो भी सेम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम होते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो। तो अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो उस कल्चर के अंदर एक हिंदू रह रहा है, अब जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपका सिंध वाला एरिया है उसके अंदर बहुत सारे हिंदू जो है रहते हैं और काफी सक्सेसफुल है, मतलब प्रोफेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इसी तरीके से जज है। ठीक है, अब ये वहां पे जो रह रहे हैं ना, लेकिन वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक ऐसी जगह के ऊपर आके रहता है जहाँ पे बाकी उस रिलीजन का कोई बंदा नहीं है, तो एथनोग्राफी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखना है कि आइडर पाकिस्तान जो है या वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो एरिया सपोर्ट कर रहा है उनको, कल्चर कैसा है, इंक्लूसिव कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी जो है वो अचीव हो रही है उसके अंदर या नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो आपके लिए क्या होगा, मार्जिनल पर्सन होगा। ठीक है, लिव्स इन कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, देन ग्रेट पर्सन इन्फ्लुएंस द एरिया इन विच दे लिव। ठीक है, अब वो जो जब मैंने बात की आपको स्टडी की जो बात कर रहा था इंडो यूएस वाली, उसके अंदर ये जितने भी शीरी मिजारी हो गई या इसी तरीके से अनवारुल हक काकड़ हो गया, इस तरह के जितने भी लोग हैं ये ग्रेट पर्सन है उस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बिकॉज दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट in order to assess the nitty-gritty of that particular relationship, strategic relationship between India and United States. ठीक है, and they basically come up with the view कि चाइना और पाकिस्तान का आपस में जो भी रिलेशनशिप हो रहे उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं, और वो सारे के सारे एज इनकाउंटरिंग स्ट्रेटजीज हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द रीजन। ठीक है, देन ऑर्डिनरी पर्सन रिप्रेजेंट अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। किसी भी बंदे से आप जो हिजबुल्लाह जो है वो स्टडी कंडक्ट कर रहा है तो वो सारे ऑर्डिनरी पर्सन हैं, वो कोई इस तरह ग्रेट भी नहीं है, मार्जिनलाइज भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो रूरल एरिया से बहुत सारे लोग आके सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मार्जिनलाइज नहीं है। यहाँ पे अगर कोई इस तरह का इंडिविजुअल, यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादातर वैसे कोई मार्जिनलाइज कंसेप्ट जो है या इसको हम डिस्कस नहीं करते। हाँ, अगर एक बंदा जो है जो हमने सुना हुआ है या जिस तरीके से देखा हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पंजाब का बंदा जाके रह रहा है तो वो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल है उस कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, उस कल्चर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेस दैट आर डिफाइंड बाय प्लमर इन 1983 दैट मार्जिनल पर्सन को आपने आइडेंटिफाई करना है इन ऑर्डर टू कंडक्ट योर स्टडी एज वेल एज ग्रेट पर्सन और ऑर्डिनरी पर्सन। इन तीनों की बेसिस के ऊपर, और इसी को आप क्या कर लेते हो, रिप्लेस कर देते हो लोकेशन के साथ। ठीक है, कि मार्जिनलाइज्ड लोकेशन है, ग्रेट लोकेशन है या ऑर्डिनरी लोकेशन है। ठीक है, जिस तरह की बहुत सारी चीजें, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आता है, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है विद द कल्चर, ठीक है, या रिलीजन, तो उसको क्या कहेंगे आप, मार्जिनल लोकेशन होगी। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल्स को सबसे पहले सिलेक्ट करते हो। देन नैरेटिव इमर्जेंस की अगर हम बात करते हैं, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसी के ऊपर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिए गैरगन ने 1994 के अंदर, और उसने कहा कि नैरेटिव इमर्जेंस एज फैसेट्स ऑफ रिलेशनशिप, कल्चरल कंटेक्स्ट या सोशल रोल। ठीक है, तो इन तीन, या तो आप रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करोगे कि इस एक पर्टिकुलर चीज का रिलेशनशिप दूसरी चीज के साथ क्या है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर वो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल है तो वो उस कल्चर के अंदर सरवाइव करने के लिए क्या काम कर रहा होता है। लाइक इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं कि रिलीजन का
रिलेशन क्या है उस एक पर्टिकुलर फिनोमिना के साथ जिसको आप स्टडी करने जा रहे हो। देन कल्चरल का टेस्ट क्या है एंड सोशल रोल। ठीक है, अब हमने बताया ना कि आपका ये मस्कुलिन सोसाइटी होती है या फेमिनिन सोसाइटी होती है। अब अगर मस्कुलिन सोसाइटी है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रोल्स डिफाइन है, फीमेल ने क्या काम करना है, ठीक है, उसने मतलब डिफाइन है। बेशक यहाँ पे आके इस्लामाबाद के अंदर इट माइट पॉसिबल कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो चेंज हो जाए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए या हम रेट करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी सोसाइटीज हैं उसके अंदर फीमेल के रोल डिफाइन है, इवन डेजिग्नेशन भी डिफाइन है। या वो पढ़ा सकती है, या वो डॉक्टर हो सकती है, या नर्स हो सकती है, इंजीनियर इंजीनियर की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल कभी इंजीनियर नहीं हो सकती। ठीक है, पर्टिकुलर वो इंजीनियर जो कि साइट के ऊपर जाके काम करते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर हो गई या इस तरह की, ठीक है, ड्रिलर नहीं हो सकती क्योंकि वो काम इस तरह का है जिसके अंदर असर्टिवनेस रिक्वायर्ड होती है जो कि मस्कुलिन सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्टिल रोल्स जो है वो डिफाइंड है। की इनसाइट क्या है, फोकस ऑन द स्टोरीज टू इमर्ज, ठीक है, एज एवरीवन हैज अ स्टोरी टू टेल। ठीक है, अब इसके अंदर से कोई भी एक इंडिविजुअल लेके आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव स्टडी कंडक्ट कर सकते हो। हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई स्टोरी होगी। जब वो दोनों आए मैंने उनसे पूछा क्यों लेट आए हो, तो उनके पास भी एक स्टोरी थी। ठीक है, यहाँ मैंने पूछा कि लोग कम क्यों हैं, तो एक स्टोरी थी। हर एक इंडिविजुअल के पास मतलब आप अपना दुख लेके जाओगे तो 4 दुख हो सकता है कि मेरी भी बहुत दुख है। ठीक है, ये इतना सीरियस क्यों हो, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, तो बिल्कुल ही आज खैरियत है ना, गुस्से में सर आज सारे कैसे वो भी एक स्टोरी है वो सबके story लिए है। पहले तो ये डिटरमाइन करने की जरूरत है ना कि बाकी सारे गुस्से में हैं, स्टोरी तो बाद में चलेगी। समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। No, no, sir. परफेक्ट Sir, everything is clear, yeah, clear. है, Sir, everything is clear, yeah, clear. एक चीज हो याद क्लियर, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या क्लियर हो सकता है या बिल्कुल ही क्लियर हो सकता है। हाँ, तो आप लोगों का क्या है, Everything is clear. Everything is very मतलब जो आपके ज़हन में था वो भी क्लियर हो गया या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट। सर जब सेमेस्टर स्टार्ट में थे आप कहते आपको पिछले सेमेस्टर का पढ़ा हुआ नहीं आता, वो हमसे मिड के पीछे पहले वाला पढ़ के पूछे। नहीं, इसके अंदर गैर हमने मिड से पहले भी क्या चीजें डिस्कस की थी, यही 5 टाइप की, यही 5 टाइप की, वही 5 टाइप अभी भी जा रही है। सर, आपके पास में मिक्स के बाद वो कर देंगे सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर अब स्टार्ट होंगे तो डेटा कलेक्ट तो कर लें। सर वहीं पे कर लेंगे बहुत। नहीं, ये डेटा कलेक्शन अब स्टार्ट हो गई है ना, डेटा कलेक्शन के बाद ये कौन सा लेक्चर 11th है?